गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। पेपर में नॉर्मली 10 नंबर का जो है आता ही आता है। बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। 3 क्लासेस में आपके 10 नंबर और जो है पक्के हो जाएँगे। फिर 3-4 क्लासेस में आपके 10 नंबर और पक्के होते हुए और हमारा प्यारा-सा चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। पेपर में 10 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, पर कभी-कभार 5 नंबर का भी जो है आ जाता है, पर उम्मीद हम 10 नंबर की कर कर जो है चलते हैं। तो भई इस चैप्टर के साथ 30-35 मार्क्स का पेपर आप बहुत ईज़िली जो है कर पाओगे। तो भई 30-35 मार्क्स का पेपर बहुत ईज़िली जो है आप कर पाएँगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, तो पहले एक बार समझते हैं आगे प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ होता है और उसके बाद हमें क्या सीखना है? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट में क्या करना है? टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस, टू ओवरहेड, और कुछ डेबिट नहीं करना, ठीक है? तो अकाउंट तो आपको बनाना आता है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए समझा देता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ जो है होता है। तो भई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जब भी कोई सामान मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस में काम जो है चलता है। बहुत सारे स्टेजेस में काम चल रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। फॉर एग्जांपल मान लीजिए शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। भई हमारा काम क्या है? जूते बनाने का है। तो शूज़ कैसे बनते हैं? भई जितना मुझे पता है, पहले क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में मान लेते हैं एक रबड़ शीट होती है। एक रबर शीट जो है, पूरी शीट आती है और उस रबर शीट में से जूते के जो सोल होते हैं उसकी कटिंग जो है हो जाती है। तो फर्स्ट प्रोसेस मान लो उसमें से जूते के जो सोल हैं उसकी कटिंग जो है हमारे फर्स्ट प्रोसेस में जो है हुई। तो हुआ क्या, फर्स्ट प्रोसेस में एक रबर शीट आई, उसमें से जूते के सोल जो हैं वो कट होने शुरू हो गए। फिर सेकंड प्रोसेस में ये जो जूते का सोल है, मान लीजिए वो सेकंड प्रोसेस में गया और इसके ऊपर मान लेते हैं हमने जो कपड़ा जो है लगाना है, वो कपड़ा जो है हमने लगाया। सेकंड प्रोसेस में कपड़े की स्टिचिंग जो है मान लीजिए हो गई। फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, मान लो ये जूते का जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में गया, उसमें फिर आपके जो बटन्स लगने हैं, आपके जो लेसेस लगने हैं, वो सारा काम जो है इसमें हुआ। उसके बाद फिर ये जब जूता बना, ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। मान लो इसकी पैकिंग जो है हमारी हो रही है, फिर डब्बे में इसको पैक करके फिर आगे जो है ये फिनिश गुड बनेगा और आगे इसको सेल जो है करना। कंफर्टेबल है? तो हमें सीखना क्या है, पहले प्रोसेस में क्या-क्या मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी और यहाँ तक की कॉस्ट कितनी आई। फिर सेकंड प्रोसेस में ये मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, इसकी कॉस्ट कितनी आई। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितनी कॉस्ट जो है आई। ऐसी नेक्स्ट प्रोसेस में तो हर प्रोसेस का हमें अकाउंट जो है सीखना है। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 4 अकाउंट, ये सारा जो है काम सीखना है, ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, वो क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट। इसका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट, इसका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट और इसका आउटपुट, वो मेरा फिनिश गुड जो है बन गया। ठीक है, इतना सही मुझे सिखाना है और कुछ भी इस भी अकाउंट में नहीं है। बस ये है कि हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है चलना है। मान लीजिए गारमेंट इंडस्ट्री है, तो गारमेंट इंडस्ट्री में क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले भाई एक वाइट कलर का नॉर्मली कपड़ा जो है होता है, बड़ी सी थान आपने देखी, बहुत वाइट कलर के पूरा कपड़ा जो है होता है। उसके बाद क्या होता है, शर्ट बहुत सारी होती है, नहीं पहले का कटिंग नहीं होती। पहले क्या होता है, इस कपड़े की डाई और इसको आप पानी में, अगर कॉटन कपड़ा है तो श्रिंक ना हो जाए, तो नॉर्मली क्या होता है, ये सारे कपड़े को पहले पानी में डुबो कर जो है उसको पूरा जितना श्रिंक होना है उतना श्रिंक जो है हो जाए। तो पहली बार क्या होता है, वो कपड़े को पूरा पानी में डुबो कर उसको सुखाया, डुबो कर सुखा दिया, जितना श्रिंक होना है उतना जो है हो जाए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपको कलर डालना है तो नॉर्मली उसको कलर में डाई जो है कर देते हैं। आपने शायद मूवीज में ऐड में देखा हो, बहुत सारे वो कपड़े कलर करके उसको सुखा देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, अब उसकी कटिंग जो है फिर होनी है। फिर कपड़े को जो काटना है उसकी कटिंग जो है हुई। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी स्टिचिंग जो है हो रही है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में मे बी उसके कॉलर्स बन रहे हैं, बटन्स जो है लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उसको आयरन कर रहे हैं, उसको आयरन करके पैकिंग हुई। नेक्स्ट प्रोसेस में उसको पैक करके आगे जो है शोरूम में बेचना।
कंफर्टेबल है। तो हमें वो चेक करना है, जो फर्स्ट टाइम कपड़ा लिया और उसको पानी में भिगोया और हमने उसको सुखाया, उसमें कितना मटेरियल, भाई मटेरियल कपड़ा लगा, कितनी लेबर लगी, कितने खर्चे हुए, हमने कहा उसका कितना कॉस्ट फर्स्ट प्रोसेस में आया। सेकेंड प्रोसेस में हमने कलर डाला है, तो कलर भी एक मटेरियल है, कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने ओवरहेड्स लगे, कितनी कॉस्ट आई। फिर हमने जब कटिंग करी कितनी कॉस्ट आई, बटन्स लगाए, थ्रेड लगा, स्टिचिंग हो रहा है, तो वो सब करते 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 हमें ये सारा काम जो है करना। कंफर्टेबल है? ऐसी बात करें, आपको जो किताबें हम देते हैं वो भी क्या प्रोसेस में काम होता है। किताबों की बात करें, किताबों का भी सिस्टम क्या है, एक बहुत बड़ा पेपर जो है होता है। जैसे आपके पास जो पेपर है इसको बोलते हैं A4 साइज का, इसके डबल को क्या बोलते हैं A3, उसके डबल को A2, फिर A1। तो अलग अलग साइज के पेपर जो है आते हैं। तो एक बड़ा सा पेपर जो है फर्स्ट प्रोसेस में आया। उसके बाद क्या होता है, हाँ जी, फर्स्ट उसकी प्रिंटिंग होती है। तो मान लो अगर ये एक पूरा पेपर है तो इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स मान लीजिए आए, बैक एंड साइड सबकी प्रिंटिंग एक साथ जो है होती है। तो जब भी किताब बनती है तो आप मान लो पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पीछे भी हो गया, तो 16 पेजेस एक साथ प्रिंट हुए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, इसको फोल्ड किया जाता है, नहीं कटिंग नहीं होती, पहले इसको पूरा फोल्ड जो है करते हैं, क्योंकि 16 पेजेस हैं, इसको आपने फोल्ड किया और फोल्ड होने के बाद फिर आपकी फिर लास्ट में इस साइड कटिंग एक साथ जो है होती है, तो एक बुकलेट सी बन जाती है। आप किसी भी किताब को अगर देखोगे तो किताब का अगर स्पाइन देखो तो छोटे 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 बुकलेट्स आपको दिख रही होंगी। कभी किताब में देखना तो एक एक पेज कट नहीं होता, ये 16 पेजेस हैं, तो इसको उन्होंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इन्होंने यहाँ पे कट जो है किया, तो 3 साइड से कट हुआ, यहाँ से मान के थोड़ी सी बुकलेट सी बन जाती है, 16-16 पेजेस की बुकलेट बन गई, उसकी स्टिचिंग होती है और उसके बाद उसको पूरा चिपका के और फिर जो है बाइंडिंग लास्ट में जो है आपकी होती है। तो यहाँ पे कटिंग हुई, कटिंग के बाद फिर आगे सारा काम बाइंडिंग होनी है, कवर पेज लगना है। तो एक एक प्रोसेस में काम कर रहे हैं। हम ये क्यों निकालना चाह रहे हैं, पर्पस वही है, हर प्रोसेस की क्या कॉस्ट है और एट द एंड क्या इसकी कॉस्ट कम हो सकती है। अगर इसमें ये रबर शीट आ रही है तो इसका ईओक्यू लेवल निकाल लेंगे, भाई इसमें क्या हमारा ईओक्यू लेवल सही है कि नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो कपड़ा लग रहा है इसका ईओक्यू लेवल कितना है, इनके जो लेबर है स्किल्ड है अनस्किल्ड है, इनको कैसे मोटिवेट करना है, हर वर्कर अपने एरिया में उसमें है, ये वाला काम कितना, ये वाला काम कितना। एक एक प्रोसेस की पहले कॉस्टें निकालते हैं और फिर वही काम रहता है कि किस प्रोसेस को कैसे कॉस्ट इसकी कम जो है कर दें, जहां पर कॉस्ट ज्यादा लगेगी उसको कैसे इसको ठीक करना है। कई बार क्या होता है यहाँ पर हमारी खुद की कॉस्ट कई बार ज्यादा लग रही है, हम क्या करते हैं इसको बाहर आउटसोर्स करवा देते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि ये काम अगर खुद करवाएंगे तो हमें बहुत मशीन लेनी पड़ेगी, इससे बेटर क्या है आउटसोर्स कर दो काम सारे पे। कुछ काम हम कई बार बाहर से भी जो है करवा देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने कहा सारा काम है, पर उससे पहले हमें सीखना क्या है, प्रोसेस अकाउंट जो है अपन को सीखना। इतनी बात क्लियर है? लो जी, पहले तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। और अकाउंट की बात करें, अकाउंट तो सीधा सा है। अगर मैं छोटा सा अकाउंट बताऊं तो अकाउंट, मान लो ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, यहाँ पे क्या आएगा 2 मटीरियल 2 लेबर 2 एक्सपेंस और 2 ओवरहेड्स, 4 ही चीजें आती है। ये जो आउटपुट होगा ये कहाँ जाएगा, इसका आउटपुट जाएगा प्रोसेस 2 में। तो भाई जब प्रोसेस 2 बनाओगे तो प्रोसेस 2 में क्या होगा, प्रोसेस 1 का आउटपुट मेरा इनपुट बनना, इसमें 2 मटेरियल 2 लेबर 2 एक्सपेंस 2 ओवरहेड, ये सारा आउटपुट कहाँ जाएगा प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 कैसे बनेगा, यहाँ प्रोसेस 2 आ जाएगा, ये प्रोसेस 4 हो जाएगा। प्रोसेस 4 कैसे बनेगा, यहाँ प्रोसेस 3 आ जाएगा और लास्ट में ये फिनिश स्टॉक जो है बन जाएगा। 10 नंबर का सवाल पेपर में नॉर्मली 2 अकाउंट आ जाते हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 या प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, कोई 2 अकाउंट पूछते हैं, 5-5 नंबर का सवाल जो है आ जाता है। ठीक है जी, करें शुरू। तो भाई चैप्टर तो मेरी तरफ से खत्म हो गया है, अब प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। ठीक है चलो, हाँ तो चैप्टर तो खत्म हो गया, अब इसकी प्रैक्टिस जो है कर लेते हैं। लो जी, तो भी लिखें एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इसमें क्या पढ़ाऊं, लो जी चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 तो भी लिखें, कह रहे हैं अ प्रोडक्ट passes through मतलब आइडियली अगर कॉस्टिंग पढ़ाना हो ना 15 से 20 दिन में पूरा कॉस्टिंग हो सकता है, पर दिक्कत क्या है फिर आप फीस नहीं दोगे। कह रहे 15 दिन के, तो इसलिए हमारी मजबूरी है 2-3 महीने खींचना पड़ता है कि हम आपसे पैसे मांग सके। एक्चुअल में 15 दिन में
मतलब सारे एक टैक्सेशन कह सकता हूँ, एक लॉ कह सकता हूँ जिसमें टाइम पूरा लगता है। टैक्स और लॉ थोड़ा सा लेंदी है, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, जितने सब्जेक्ट हैं, मतलब 15-20 दिन से एक्चुअल में अगर 4-5 घंटे बढ़ाना शुरू करें, मैं समय 1.25 घंटे बढ़ाता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर 4 घंटे बढ़ाना शुरू करें 15-20 दिन में, मतलब ये सब्जेक्ट लिटरली खत्म हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर आपका क्रैश कोर्स ही, ऑलरेडी क्रैश कोर्स ही चल रहा है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है इससे और क्या क्रैश कराएंगे। चलो, तो प्रोडक्ट पासेस थ्रू 5 प्रोसेसेस। तो भाई एक ही सवाल कराना है कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। 5 प्रोसेसेस टू बी कन्वर्टेड into finished goods. To be converted into finished goods. तो प्रोसेस 1 2 3 4 5 प्रैक्टिस के लिए है, तो एक ही सवाल में 5 बार प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। कह रहे हैं 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, 1000 units of raw material is introduced in process 1। ठीक है जी। और कह रहे हैं एडिशनल कॉस्ट incurred at various processes is given below। तो भाई हर प्रोसेस में कितना कितना खर्चा होगा वो आपको दिया है। तो भाई पहले कॉलम में लिख रहा हूँ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5। और इधर क्या होगा, खर्चा किस किस पे होना है। एक खर्चा होना है मटेरियल पे, फिर किस पे होना है, लेबर पे, फिर किस पे होना है, एक्सपेंस पे, फिर किस पे होना है, ओवरहेड पे। मेरे को हर चैप्टर में बस यही पढ़ाना और कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है जी। तो भाई चेक करें, पहले पर खर्चा मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1000 यूनिट्स, ये हमने डाले 50 रुपए के हिसाब से, ये कितना हो गया 50,000। तो भाई 50,000 रुपए का मटेरियल डाला। नेक्स्ट स्टेज में 11,000 रुपए का पेंट मान लो हमने डाला। नेक्स्ट स्टेज पे हमने 10,000 रुपए की मे बी बटन जो है, शर्ट अगर बना रहे हैं, पेंट डाला, मे बी हमने बटन डाले हैं। फिर मे बी 5,800 कुछ और मटेरियल डाला होगा। लास्ट में 1560 में पैकिंग शीट्स हमने लगाई होंगी। तो भी कपड़ा शर्ट बन के पूरा डब्बा जो है हमने अपना तैयार किया। ऐसे ही लेबर फर्स्ट प्रोसेस में 30,000, फिर 40,000, फिर 25,000, फिर 18,000 और फिर 9,100। फिर कुछ खर्चे हुए 5,000, 8,000, 4,500, 3,000, 1,000 और फिर यहाँ पे 15,000 ओवरहेड, 15,000, फिर 12,000, फिर 20,000, फिर 4,000, फिर 19,000। ठीक है जी। तो भाई ये सारा काम हुआ और लिखते हैं जी। कह रहे हैं आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स, आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स were transferred to process 2 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 में 1,000 शर्ट का कपड़ा, 1,000 शर्ट का कपड़ा वो हमने डाला था। मे बी उसको हमने पानी में डाला, पानी में डालकर सिर्फ उसको चेक किया, सुखाया है, और सूखने के बाद ये कपड़ा कहाँ गया, प्रोसेस 2 में। और सवाल इतना सा है, कह रहे हैं प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। क्या आप खुद ही बना लोगे, प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। कितने प्यारे बच्चे हैं, फीस मुझे दे रहे हैं, सॉल्व खुद कर रहे हैं। चलो, तो भाई चेक करें प्रोसेस 1 अकाउंट। बस हल्का सा मुझे चेक करवाना है। बस यहाँ पे डबल कॉलमिनर जो है बनता है अमाउंट के साथ, एक कॉलम यूनिट्स का भी आ जाता है।
बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे दो कॉलम बना लेना, पहला कॉलम यूनिट का, दूसरा कॉलम अमाउंट का। तो भाई आराम से चेक करें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था वैसे ही प्रोसेस अकाउंट, तो लिखेंगे टू मटीरियल 1000 यूनिट 50,000 के हिसाब से। फिर आ रहा है टू लेबर या टू वेजेस, फिर आ रहा है टू एक्सपेंस, फिर आ रहा है टू ओवरहेड्स। ठीक है जी, अमाउंट आप सबने लिख लिया होगा, तो भाई 50,000, उसके बाद आपका कितना है 30, 5 और 15। तो लो जी 30,000, 5,000 और 15,000। बस गलती क्या होती है, कई बार बच्चा इसकी जगह ये लिख देता है 11, 10 और उसके बाद जीरो जो है आ जाता है। वो ध्यान रखना, मटेरियल लेबर एक्सपेंस ये आपने लिखा, लो जी, और यहाँ पे क्या लिखना है, बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। तो बताओ जी कितने यूनिट हमने ट्रांसफर करे, 1000। कितने यूनिट हमने ट्रांसफर करे, 1000, और इस 1000 की कॉस्ट कितनी आई, 1,00,000। तो भाई कॉस्ट कितनी आ गई, 1,00,000। प्रोसेस 1 खत्म। इसमें किसी को डाउट हो? आधे बच्चों का तो यही डाउट रहता है, सर हमने सुना है कॉस्टिंग बड़ा मुश्किल है। क्या बताऊं बेटा मैं। चलो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, इजी चल रहा है, बस अब प्रैक्टिस करनी है। प्रोसेस 2 बनाए, चलो तो भाई ऐसे लिखो, इन प्रोसेस 2। तो भाई अब 5 अकाउंट है, हर अकाउंट में थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो भाई इन प्रोसेस 2 कह रहे हैं दीज 1000 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड। तो भाई फर्स्ट प्रोसेस में कपड़ा हमने पानी में भिगोया, सुखाया, जितना श्रिंक होना था हो गया। सेकंड प्रोसेस में क्या करें, कलरिंग जो है कर रहे हैं। तो भाई 1000 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड, और अब कह रहा हूं नॉर्मल लॉस। अब एक टॉपिक और लिया, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब माइनस होगा। मतलब क्या है नॉर्मल लॉस का मतलब, कि भाई 1000 यूनिट में कलर डालते हैं, पहले से पता है 100 शर्ट्स खराब हो जाती, भाई कलर गलत मैच हो जाता है, कई बार कलर ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो कह रहे हैं सर कलरिंग करते हैं, सुखाते हैं, तो सर 100 यूनिट 100 शर्ट हमारी यहीं पर खराब जो है हो जाती है। तो सर हमने जब 100 यूनिट पे हमने कलर डाला, तो सर कोई ना कोई कलर फेड होता है, कभी ज्यादा कम कम होता है। तो सर पहले से पता है 1000 यूनिट पे कलर डालेंगे पर 100 शर्ट हमारी यहीं पर खराब जो है हो जाएंगे। दिस इज माई नॉर्मल लॉस। उसके बाद फिर आपको आगे दिया स्क्रैप रियलाइजेशन। और सर ये जो कपड़ा खराब हो गया, इसका हम क्या करते हैं, इसको फिर हम बाहर बेच देते हैं, कपड़ा जो है बाहर बेच देते हैं, और वो हमें कितने मिलते हैं, 10 रुपए पर यूनिट। तो जो वेस्ट कपड़ा है कोई ना कोई यूज जो है कर लेता है, तो ये हम बेच भी देते हैं कितने रुपए में, 10 रुपए पर यूनिट। और कह रहे हैं आउटपुट ऑफ 900 units were transferred to process 3 account। और सर फिर 100 शर्ट्स हमारी यहीं पर खराब हो गई, और जो 900 शर्ट्स हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर जो है करते हैं। और कह रहे हैं प्रिपेयर प्रोसेस टू अकाउंट। मटेरियल चैप्टर पढ़ चुके हैं, इवन लेबर चैप्टर पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सारी ट्रीटमेंट आपको जो है पता है। तो भाई अब आप आराम से तसल्ली से ये अकाउंट आप बनाएं, ये अकाउंट आप बनाएं, और ये अकाउंट आपने बना लिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
प्रोसेस टू अकाउंट, छोटे छोटे से अकाउंट हैं और पेपर में 10 नंबर का सवाल हर अटेम्प्ट में देखा गया। क्योंकि 10 नंबर का सवाल देखा गया इसलिए मेरे बच्चों का रिजल्ट भी सबने देखा। आप चेक करें, जो मैंने कहा ऑलमोस्ट सारे बच्चों की एग्जामिशन आ रही है इस समय, 30-40 नंबर की तैयारी हो चुकी है और अभी तो बहुत इजी चैप्टर भी आने। 60 मार्क्स लाना तो कुछ भी नहीं है, मतलब 70-80 कॉस्टिंग में लाना कोई बड़ी बात जो है नहीं। हाँ, 90 क्रॉस करना मैं कहता हूँ एक अचीवमेंट है, पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में 60-70-80 तो बहुत कंफर्टेबली जो है आ जाते। लो जी, बना लिया सबने। सबसे पहले क्या आएगा, टू प्रोसेस वन। सबसे पहले क्या आएगा, टू प्रोसेस वन, कितने यूनिट, 100,000 यूनिट, कितने रुपए के, 1,00,000 रुपए के। हम अकाउंट बना रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या हुई, प्रोसेस टू अकाउंट टू प्रोसेस वन, इसलिए प्रोसेस वन में क्या आया, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। एंट्री क्या हुई, प्रोसेस टू अकाउंट टू प्रोसेस वन अकाउंट, तो प्रोसेस वन में बाय प्रोसेस टू, प्रोसेस टू में आपका टू प्रोसेस वन। उसके बाद क्या है, वही सेम खेल, टू मटीरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस, टू ओवरहेड्स। ठीक है जी, कितना कितना आ रहा है, 11,000, 40,000, 8,000, 12,000। ठीक है जी, अब चेक करें इतना मेरा खर्चा जो है हुआ। अब यहां पर क्या करते हैं, बस अब दो चीजें आती हैं, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, हम एक ये नॉर्मल लॉस अकाउंट भी सीखेंगे, और जो आउटपुट है वो कहां जाएगा, बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट। कंफर्टेबल है, तो भाई क्योंकि मेरे को सब मैच करना है तो यहां पर जब मैच किया तो भाई चेक करके बताएं, 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट हमने डाले, 1,000 यूनिट हमने जो है डाले, जिसमें से कितने यूनिट खराब हो गए, 100, और 900 जो है प्रोसेस थ्री में गया। कंफर्टेबल है, और अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ इसका अमाउंट कितना, हाँ जी इसका अमाउंट कितना, हाँ जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 900 यूनिट का अमाउंट कितना, हमने मटेरियल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो भाई कैसे निकालते हो, हाँ जी ये टोटल कितना आ रहा है, 171, अच्छा 171 ये मेरा आया। लो जी, कोई मेरी मदद करे और मुझे बताए, कोई मेरी मदद करे, मॉडल चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्या ट्रीटमेंट करूं, हाँ जी कोई मेरी मदद करे, मॉडल चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो भाई 171 का खर्चा हुआ, 171 का खर्चा हुआ, हाँ जी 100 यूनिट नॉर्मली खराब हो गए, 900 यूनिट मैंने आगे भेजे, तो 900 यूनिट की कॉस्ट कितनी, 170, कैसे निकाली, स्क्रैप माइनस किया। स्क्रैप माइनस क्यों किया, वही आपने कहा सर हमें पहले से पता है 1,71,000 रुपए खर्च करेंगे, सर इतना खर्च हम करेंगे तो सर कितना बनेगा, 900 यूनिट ही बनेगा, सर ये मुझे पहले से पता है ये बनता नहीं है, सर 900 ही बनेगा, पर सर पहले से पता है ये 100 यूनिट सर हम बेचेंगे, उससे कितने रुपए आ रहे हैं, 1,000 रुपए आ रहे हैं, तो सर मुझे पहले से पता है 900 यूनिट के 170 रुपए जो है, 1,70,000 रुपए जो है लगते हैं। मैं बस इतना ही कंसेप्ट मटेरियल लेवल पढ़ा था और सब चैप्टर में यही जो है आया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो हमने कहा सर इसकी कॉस्ट कितनी, 1,70,000, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000 जो मेरे को माइनस करना है, तो मैंने कहा सर 171 का खर्चा करेंगे, 171 का खर्चा करेंगे किस पर, 1,000 यूनिट पर मुझे पहले से पता है 100 यूनिट तो खराब होनी है, मतलब मुझे पहले पता है 900 शर्ट पर इतना मुझे खर्चा जो है करना पड़ेगा, 900 शर्ट्स पर इतना खर्चा करना पड़ेगा, और इतने पैसे रद्दी वाला देगा, तो 900 पर मेरा खर्चा कितना, 170 का जो है आ जाएगा।
क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? तो नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पर हमेशा हम दिखाते हैं, क्योंकि मेरा लॉस नहीं है, इसमें कहीं कॉस्टिंग पीएल कुछ नहीं आता, और हमने कहा ये मेरा बाकी जो है 170 जो है आ गया है। और आगे बढ़े, लो जी, फिर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, इसके बाद फिर आ जाए इन प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 3 में चलें। इन प्रोसेस 3 हमने कहा 900 यूनिट्स वर further processed। हाँ जी, तो भाई 900 यूनिट वर फर्दर प्रोसेस्ड, तो उसके बाद कह रहे हैं अब एबनॉर्मल लॉस मैंने कहा वही 100 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस का मतलब एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, तो सर ये उम्मीद नहीं थी, ये हमें उम्मीद नहीं थी सर, ये तो जबरदस्ती एक्सीडेंट जो है हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, चोरी हो गया, तो सर यहाँ पर गड़बड़ जो है हुई। और हमने कहा स्क्रैप रियलाइजेशन, अगर चोरी हो गया तो स्क्रैप नहीं होता, पर अगर स्क्रैप आपका जल गया है तो उसे जला हुआ कपड़ा हमने बेच दिया, तो वो कितने में बिका? 10 रुपए पर यूनिट। और कह रहे हैं आउटपुट of 800 units were transferred to process 4 ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। हमें उम्मीद तो थी पूरे 900 यूनिट हमारे आगे होंगे, पर बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, 100 यूनिट यहाँ पर जो है बर्बाद जो है हो गए। लो जी, तो भाई मेरे को पूरी उम्मीद है आप अकाउंट ऑलमोस्ट बना लोगे। प्रोसेस 4 अकाउंट, अच्छा प्रोसेस 3 अकाउंट, तो भाई चेक करें प्रोसेस 3 अकाउंट। सिंपल सा अकाउंट, और लिटरली इसी लेवल का सवाल आपके पेपर में भी आता है। यूनिट रुपीस, तो भाई यहां पर क्या आएगा? प्रोसेस 2, सेकेंड प्रोसेस से कितने यूनिट आए? 900 यूनिट, 1,70,000 के हिसाब से। स्टोरी वही है, टू मटीरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस, टू ओवरहेड्स। कितना कितना आ रहा है? 10,000, 25,000, 4,500, 20,000। हाँ जी, तो भाई चेक करें, और अब यहां पे क्या आएगा? बाय एब नॉर्मल लॉस अकाउंट और बाय प्रोसेस 4 अकाउंट। तो भाई 900 यूनिट हमारे इस अकाउंट में बन रहे थे, जिसपे 100 यूनिट खराब हुए और 800 यूनिट आगे जो है ट्रांसफर हुए। और अब एबनॉर्मल लॉस याद करो, एबनॉर्मल लॉस में क्या करते हैं? इसकी कॉस्ट निकालते हैं। सो इस 100 यूनिट की कितनी कॉस्ट लगी, 800 की कॉस्ट कितनी लगी, वो कैसे निकालोगे? हाँ जी, इन सबको ऐड करो, ये कितना आ रहा है? 2,29,500। तो भाई 2,29,500, और मेरे को क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। तो सर ध्यान से समझो, माइंड में क्या था? सर माइंड में था 2,29,500 खर्च करेंगे तो सर 900 शर्टें बननी थी। सर कॉस्ट इतनी, कोई नॉर्मल लॉस नहीं होना था, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया?
225 एग्जैक्ट आ रहा है, 255 एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा, नहीं तो 2 डेसिमल तक जो है आप ले लेना, तो भाई 255 पर यूनिट। तो सर आइडली 900 शर्टें बननी थी और हमारे माइंड में क्या था, शर्ट 255 रुपए की जो है पड़ेगी, 255 रुपए की शर्ट पड़नी थी, पर सर एक्सीडेंट हो गया तो एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस वो कितना हुआ, 100 शर्टों पर 255 के हिसाब से ये कितना आया, 25,500। सर इतने का नुकसान हुआ, 25,500 का मेरा नुकसान जो है मेरा हुआ। और सर जो आउटपुट है 800, वो 255 के हिसाब से बना, वो कितना आ रहा है, 2,04,000। और सर जो आउटपुट बना वो कितना आया, 2,04,000। तो मैंने कहा सर यहाँ पर 229,500 का जो खर्चा हुआ, सर उसमें 100 यूनिट खराब हुए, उसकी कॉस्ट कितनी आई, 25,500। और सर आउटपुट कितने का बना, 2,04,000। फिर बच्चों के माइंड में सर ये बेचा भी है, इसके लिए पूरा अकाउंट बनाएंगे अभी, और उसमें नेट लॉस कितना हुआ। मैंने कहा ये मैंने बेचा भी है तो ग्रॉस लॉस इतना हुआ, इतने रुपए का नुकसान हुआ, दादा में बेचा है तो नेट पीएनएल में कितना जाएगा, उसके भी अकाउंट बना लेंगे। तो भाई 229,500 इतनी बात क्लियर है। और लो लगे हाथों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं, लगे हाथों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। छोटू सा अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। लो जी, छोटे छोटे अकाउंट, यूनिट रुपीस। एबनॉर्मल लॉस कौन से अकाउंट से आया, प्रोसेस 3। तो चेक करो यहां पे क्या लिखना है, टू प्रोसेस 3। कितने यूनिट, 100 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से, 25,500। ठीक है जी। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमने बनाया, हमने कहा प्रोसेस 3 से 100 यूनिट हमारे खराब हुए, अब इसको क्या किया है, बेचा है। तो बताओ बेचोगे क्या आएगा, कैश। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कितने यूनिट बेचे, सारे 100। किस रुपए के हिसाब से, 10 रुपए। कितने पैसे आए, 1,000 रुपए आ गए। तो पीएनएल में कितना जाएगा, 24,500। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बाय कॉस्टिंग पीएनएल। बाकी अब पीएनएल भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, पर नॉर्मली कॉस्टिंग में हमारे अकाउंट अलग बनते हैं, फाइनेंशियल पीएनएल अलग बनता है, कॉस्टिंग पीएनएल जो है अलग जो है बनता है। तो भाई हमारा नेट नुकसान कितना हुआ, 24,500 का। लो जी, छोटे छोटे अकाउंट, छोटे छोटे से अकाउंट हैं, और पेपर में 2-2 3-3 नंबर के अकाउंट जो है आ जाते। लो जी, क्या ये बात क्लियर है। लो जी, तो मैं एक बार नीचे लिखवा भी देता हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस पूरे चैप्टर में बस यही मेन टॉपिक था जो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, 2 प्रकार के लॉस होने हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो भाई लिखो, नॉर्मल लॉस shall always be valued at। नॉर्मल लॉस को किस पे वैल्यू करते हैं, स्क्रैप पर। जितने बिकता है कि उसमें हम लॉस नहीं निकालते, प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते, पहले से पता है, इसलिए लॉस नहीं। ये एक्चुअली मैंने शब्द ही यहाँ पे बच्चों को तंग करता है, ये लॉस शब्द होना ही नहीं चाहिए, ये लॉस नहीं है, ये एंटिसिपेटेड है, मुझे पहले से पता है कि ये मेरा पैसा वेस्ट जो है होगा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे शब्द कुछ और आना चाहिए, पर इसको बोल देते हैं लॉस है। तो हमने कहा लॉस शब्द नहीं, लॉस होता तो प्रॉफिट लॉस निकालते। मुझे पहले पता है, जैसे हमारी खुद की बात करें, हमें पहले पता है भी, आपको मान लो अगर 1,000 बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्मली 1100 असाइनमेंट या 1,050 असाइनमेंट हम प्रिंट जो है कराते हैं। हमें पहले से पता है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं
30, 40, 50 असाइनमेंट हम एक्स्ट्रा जो है प्रिंट कराते हैं। क्यों प्रिंट कराते हैं? पहले पता है 2-3 असाइनमेंट जो है आते आते ही जो है फट जाते हैं, किसी का स्टेपल खराब होता है। कई बार 2-3 असाइनमेंट क्या होता है, प्रिंटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं शैतान, एक के साथ एक एक्स्ट्रा ही जो है लेकर। आपकी स्माइल बता रही है क्या आप वही हैं? नहीं, कुछ हमारे असाइनमेंट गायब हो गए तो हमने कहा नॉर्मल लॉस है, पर आपकी खुशी बता रही है सर हमारा बैग खोल के देखो, हम जो पढ़ रहे हैं उसकी किताबें तो हैं, हम जो नहीं पढ़ रहे वो भी भर रखी हैं। बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो हमने कहा 30-40 किताबें ऊपर नीचे हो जाती हैं नॉर्मल लॉस, पर कई बार ज्यादा हो जाए उसको फिर हम कहते हैं चोरी, थेफ्ट उसको बोल देते हैं। फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। पर हमने कहा ठीक है 3-4-5 किताबें 6 किताबें आगे पीछे हो गई तो हो जाती है, तो हमने कहा वही नॉर्मल लॉस हमें पहले से पता है, तो हम इसको लॉस नहीं मानते, हम पहले से मान के चलते हैं भाई 1000 बच्चे हैं तो 1050 असाइनमेंट किताबें जो है प्रिंट करानी पड़ेगी। तो नॉर्मल लॉस शैल ऑलवेज बी वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। पर आपके चेहरे की खुशी जो है ना वो अलग ही बता रही थी, जैसे ना ये बात दिल पे छू गए। सर हमें लगा आपको पता नहीं होगा, अच्छा आप तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कर रहे हो। हाँ बेटा, नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है। चलो ठीक है जी। तो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। जो हमने ऊपर कहा, ऊपर आए, मैंने कहा प्रोसेस 2 में 100 यूनिट हमें पहले से पता है खराब होंगे ही होंगे। अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं तो जीरो भी आ सकता था। हमने कहा बिक रहा है 10 रुपए के हिसाब से, तो हमने कहा भाई 1000 रुपए तो मुझे पहले से पता है। जैसे हम असाइनमेंट मान लो 50 असाइनमेंट है, हमें पता है कुछ चोरी होते हैं, वो तो हमारा हम नहीं बेचते, आप बेच देते हो। कुछ जो फट जाते हैं, हमने कहा रद्दी वाला हमें इसके 2-4-5-10 रुपए देता है, वो यहाँ पर जो है डाल देते। तो हमने कहा नॉर्मल लॉस की बात करें तो ये हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर ही दिखाते हैं। तो माइंड में क्या आया, इतना खर्चा हुआ और स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, नेट कॉस्ट मेरे गुड यूनिट्स की जो है आ गई। क्या ये बात क्लियर है? और ऐसे ही हाँ जी, ऐसे ही फिर आगे आ जाएं और लिखें एबनॉर्मल लॉस। और जो एबनॉर्मल लॉस है, abnormal loss shall always be valued. Abnormal loss shall always be valued at, और abnormal loss किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पर। और यहां पे लिख लो कॉस्ट भी इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, और एबनॉर्मल लॉस किस वैल्यू करते हैं? इफेक्टिव कॉस्ट पर जो है हम करते हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा कह रहे सर हमें तो चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। बेटा तभी तुम्हारी फीस कम है। अब समझ लो ऑनलाइन की फीस कम होती है, ये चोरी का पैसा इन्हीं से रिकवर करता हूं मैं। हाँ, तो नॉर्मल लॉस से आप देखो, नॉर्मल लॉस से हुआ क्या, नॉर्मल लॉस से हुआ क्या, ये कॉस्ट तुम्हारी सेम जो है यहां पर आ गई, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फेस टू फेस बैच, तो जितना भी नुकसान होता है इन्हीं से रिकवर करता हूं। ठीक है, इसलिए आपकी फीस कम है। चलो आ जाओ, कॉस्टिंग पर ध्यान दो। कह रहे चोरी पर ध्यान, सर हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। चलो हमें भी चोरी करनी है और कुछ नहीं करना तुम्हें। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट। चलो इन प्रोसेस 4, हाँ अब ऑनलाइन वाले बच्चे खुश हैं, सर अब समझ आया, वेरी स्मार्ट सर, ठीक है हमारी फीस कम है उनकी फीस ज्यादा है, थैंक यू। चलो आ जाओ फिर इन प्रोसेस 4। लो जी, अब प्रोसेस 4 में जो है आ जाए। अरे पर ये बच्चा तो फेस टू फेस का, ऑनलाइन में क्या कर रहा है? ये भी ठीक है, चोरी करके घर पे बैठा है। हाँ, ये बच्चा तो फेस टू फेस का है, वेरी स्मार्ट, ठीक है। चलो इन प्रोसेस 4, ठीक है मैं समझ गया सर, जिसे चोरी करनी होती है तब आ जाते, वैसे घर बैठ के मस्त चल रहा है। चलो नॉर्मल लॉस। चलो इन प्रोसेस 4 800 यूनिट्स, 800 units were further processed, were further processed, 800 units were further processed। लो जी, और अब दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस भी। तो भाई नॉर्मल लॉस
मैंने लिखा 10% ऑफ इनपुट। अब क्या है, मान लीजिए स्टिचिंग हो रही है, स्टिच कर रही हैं, तो सर स्टिच करते हुए कई बार गलत स्टिचिंग हो जाती है, कपड़ा जो है मे भी फट जाता है, तो भाई जितने यूनिट डाल रही हैं 10% हमारा डिफेक्टिव जो है हो जाता है। 10% डिफेक्टिव, तो 800 का 10% कितना हुआ? 80। तो भाई 80 तो मुझे पता है नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। कह रहे हैं, अब ध्यान से देखो, मैं लिखवा रहा हूं एक्चुअल लॉस, और एक्चुअल लॉस हुआ 100 यूनिट्स। होना कितना चाहिए था? 80 का। टोटल लॉस कितना हुआ? 100। इसका मतलब 20 क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ये बात भी क्लियर हो गई? लो जी। और कह रहे हैं स्क्रैप रियलाइजेशन, स्क्रैप रियलाइजेशन वो है ₹10 पर यूनिट। स्क्रैप रियलाइजेशन वो हमारा क्या है? ₹10 पर यूनिट। ठीक है जी। तो नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो, 10 रुपए पर जो है बिकता है। और बात वही, आउटपुट, आउटपुट ऑफ 700 units is transferred to process 5। और 800 यूनिट डाले थे, 100 खराब हो गए, 700 को प्रोसेस 5 में जो है ट्रांसफर किया। और आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या बनाना है? प्रोसेस 4 अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई अब प्रोसेस 4 और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही जो है बना देते हैं। तो लो जी, क्या कहते हो, बना पाओगे नहीं बना पाओगे? चलो ये एक बार अब आप ही वैल्यूज बनाना। नॉर्मल लॉस कैसे होगा, एबनॉर्मल लॉस कैसे होगा, प्रोसेस 5 कैसे होगा, ये आप अच्छे से कर लें। हमारा 50-60% आइडियल न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। लो जी, यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज। तो भाई टू प्रोसेस 3 800 यूनिट, कितने के हिसाब से? 2,04,000। टू मटीरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस और टू ओवरहेड्स। लो जी, बताएं जी, मटेरियल कितना आ रहा है? 5,800, लेबर 18,000, एक्सपेंस 3,000 और ओवरहेड 4,000। और अब यहां पर क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और बाय प्रोसेस 5, बाय प्रोसेस 5 अकाउंट। हाँ जी, क्या कहते हो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कि कर लिया है? कर लिया। चलो जी, 800 यूनिट हमने डाले, जिसमें से 80 यूनिट नॉर्मल लॉस, 20 यूनिट एबनॉर्मल लॉस और 700 यूनिट प्रोसेस 5 में जाएगा। तो भाई ध्यान से मुझे बताओ, ये कॉस्ट कितनी आ रही है? डेबिट साइड कितना हुआ? 2 लाख
34,800। यहां तक तो सबका आया। अब दिल मत तोड़ना, नॉर्मल लॉस 800। भाई ये तो पहले से पता था, ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरे को पहले पता था ये 800 रुपए में बिकेगा। पहले से मुझे पता था 800 रुपए में बिकेगा। उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है? इफेक्टिव इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। सर 2,34,800 रुपये खर्च करेंगे, मुझे पता है 800 रुपये तो कमाई हो जाएगी। एट द एंड 2,34,000 रुपये खर्च करके उम्मीद क्या थी? कितने यूनिट बनने चाहिए थे? 720। उम्मीद थी 720 यूनिट जो है हमारे बनने चाहिए थे। तो बताओ जी कितना आ रहा है? ₹325 एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा, तो हमने कहा 325 मेरा एग्जैक्ट जो है मेरा आया। तो भाई सर हमारे हिसाब से 325 रुपए का सामान हिसाब से बनना था, हम 234,800 खर्च करेंगे। सर मुझे पहले पता था 800 रुपए की तो रिकवरी हो जाएगी। नेट मेरे माइंड में क्या था? सर 2,34,000 रुपीज खर्च करके 720 यूनिट्स बनने चाहिए थे, 720 बनने चाहिए थे। तो आइडली हमारी शर्ट 325 की बननी जो है चाहिए थी। और सर 20 यूनिट तो हमारे एक्सीडेंट में खराब हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस सर 20 शर्ट का नुकसान हुआ 325 के हिसाब से। कितना? 6,500। ठीक है जी। और सर प्रोसेस आई एम सॉरी आउटपुट, और मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट कितना? 700 यूनिट 325 के हिसाब से कितना? 2,27,500। कंफर्टेबल है? तो यहां पर आया 6,500, यहां कितना आया? 227,500। लो जी, और ये टोटल कितना हुआ? 234,800 जो है आ जाएगा। लो जी, ऑनलाइन से भी आंसर बिल्कुल सही आ गया, 6,500। कंफर्टेबल है? क्या ये अच्छी से बात समझ आ रही है? तो भाई चेक करो, नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर हम दिखाते हैं। क्यों? ये लॉस नहीं है तो मान के चलो इतना खर्चा किया और उसमें स्क्रैप रियलाइजेशन है तो बस माइनस करते हैं। तो आइडली यहां से माइनस करना चाहिए, पर क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं इसलिए इसको क्रेडिट साइड में जो है लिख देते। तो ये तो सिर्फ स्क्रैप रियलाइजेशन है कि ये खर्चा करेंगे, 800 रुपए की आमदनी जो है ये आपके साथ साथ जो है हो जाएगी। तो मैंने कहा एट द एंड माइंड में क्लियर था कि सर 234 ये पूरा खर्चा इतना करके 800 तो फ्री में आ गया, मतलब रियलाइजेशन है। सर 720 यूनिट बनने चाहिए थे, उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। और सर जो 20 का नुकसान हुआ ये तो पीएनएल में जाएगा, मैं अपनी शर्ट में इसको इन्फ्लेट जो है नहीं करूंगा। कंफर्टेबल है? लो जी, और अब बना लेते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई चेक कर लें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की बात करें तो भाई चेक कर लें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, मैं अकाउंट अब पूरा बनवा देता हूं। आप चाहो तो इस अकाउंट को यहाँ पर चाहे क्रॉस करना चाहो क्रॉस कर दो, उस समय समझाने की जरूरत थी कि अकाउंट एक ही बनता है, तो एक अकाउंट बनता है तो आप चाहो तो उसको क्रॉस कर दें, पर उस समय समझाना था। तो यहाँ पे सेम क्या आएगा? ऐसे ही पहले प्रोसेस 3 से लॉस हुआ, ऐसे ही प्रोसेस 4 से लॉस हुआ, सबके लॉसेस अलग अलग लेते हैं। तो आप चाहो तो यहीं पर जो है अकाउंट मैं यही बना लेता हूं। लो जी, तो सेम काम कर लो, प्रोसेस 3 वाला काम हमने यहां पे किया। हाँ, फिर से बना लो। आपका ये प्रोसेस 3 अकाउंट जो है आया, और ऐसे इसके नीचे क्या होगा? 2 प्रोसेस 4 अकाउंट। आप नीचे बना लेना, नीचे ही बना लेना। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्योंकि लास्ट में पीएनएल जो है लेकर चलते हैं। तो इस बार कितना लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 6,500। 20 रुपए का लॉस हुआ, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 6,500। बाय कैश
हमने ये बेचा, कितने बेचा? 100, 200 रुपये, ठीक है जी। और बस लास्ट में अब क्या होगा? बाय कॉस्टिंग पीएनएल। तो ऐसा नहीं होता कि अब नॉर्मल लॉस के बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, एक ही अकाउंट बनता है। प्रोसेस 1 का लॉस, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितना भी लॉस होगा वो सारा जो है आ जाएगा, ठीक है जी। तो भाई अब मुझे बताओ, टोटल 120 यूनिट हमारे खराब हुए, 100 प्रोसेस 3 के थे, 20 प्रोसेस 4 के थे, ये कितना आया? 32,000, 32,000। 120 यहां पर कितना आया? 32,000, और ये कितना आ गया? 30,800। लो जी, तो भाई ऑनलाइन से भी आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो भाई टोटल लॉस कितना हो गया? 30,800। लो जी, यहां तक आराम से चेक कर लें, किसी को कोई भी डाउट हो? इजी चल रहा है, आराम से चेक करने। किसी को कोई भी डाउट हो फिर से देख लो, पेपर में 10 नंबर का आना ही आना है। स्टेप बाय स्टेप फिर से चेक करो। हाँ जी, हमें करना क्या है? जो भी प्रोसेस बन रहा है उसके पिछले प्रोसेस का आउटपुट इस प्रोसेस में क्या बनेगा? इनपुट। ये बात तो क्लियर होगी। फर्स्ट प्रोसेस में न्यू इनपुट होता है, हर प्रोसेस में पिछले का आउटपुट जो है आता है। फिर इस प्रोसेस का अपना मटेरियल, अपनी लेबर, अपनी एक्सपेंस, अपने ओवरहेड, ये काम होगा। और एट द एंड जो भी मेरा नॉर्मल लॉस है, बस ये नॉर्मल लॉस मैं नहीं मानता, बस इसको स्क्रैप मान लो। नॉर्मल स्क्रैप है, 80 यूनिट हमारे 800 में बिक गए, ठीक है जी। तो मैंने कहा मेरे माइंड में क्या था? 720 यूनिट जो है मेरे बनने थे। आइडली 800 यूनिट डालना था, 10% का नुकसान था। तो माइंड में क्या था? हम 720 शर्टें बनाएंगे। 720 शर्टें बनाने में कितना खर्चा? 2,34,800, और साथ में 800 की रद्दी। तो माइंड में क्या था? 2,34,000 का खर्चा जो है करेंगे। कितनी शर्ट बनेंगी? 720 शर्टें जो है बनेगी। तो एक शर्ट कितने की पड़ रही है? 325 रुपए। इतनी बात क्लियर है? तो एक शर्ट कितने की पड़ रही है? 325 रुपए की शर्ट जो है पड़ रही है। पर इस बार क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ तो 20 शर्टें खराब हुई। तो कितने रुपए की शर्टें खराब हुई? 325 के हिसाब से। और जितनी शर्टें बनी कितने के हिसाब से? 325 के हिसाब से। इतनी बात क्लियर है? ये तो पता था ये तो शर्ट बननी ही नहीं थी। बननी कितनी थी? 720 शर्टें जो है बननी थी, 720 शर्टें बननी थी। और उसके हिसाब से 325 की कॉस्ट हमारी जो है पड़ रही थी। जो एबनॉर्मल लॉस है उसको भी इसी कॉस्ट पर, जो आउटपुट है उसको इसी कॉस्ट पर जो है हम दिखाते। इतनी बात भी क्लियर है? लो जी, और एबनॉर्मल लॉस मैंने ये दिखा दिया है। और इसी में अगर फॉर्मूला बात करूं, मैंने फॉर्मूला लिखवाया नहीं, अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो बताओ जी। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। किसकी स्क्रैप वैल्यू? कौन से लॉस की? नॉर्मल लॉस। तो भाई नॉर्मल लॉस, तभी मेरा मन होता है, मैं फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता कि हम फॉर्मूला याद करें। आपको लॉजिक क्लियर है, फॉर्मूला खुद ही जो है बना लिया। तो टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप ले, तो ये लॉस नहीं है, पहले से पता था ये रद्दी का पैसा आएगा ही आएगा। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल इनपुट माइनस क्या करना है? नॉर्मल लॉस यूनिट। 800 यूनिट डाले थे, पर मुझे पहले से पता है 80 तो खराब है, वो यूनिट ही नहीं है। माइंड में क्लियर था 720 यूनिट पर ही मेरा काम जो है मेरा चलेगा। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? समझ चल रहा है? चलो जी, और अब लास्ट आ जाए प्रोसेस 5। चलो जी, लास्ट आ जाए प्रोसेस 5, जिसके साथ मेरा 60% ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इन प्रोसेस 5, आइडली तो एक दिन का ही चैप्टर है, पर हाँ 3-4 दिन लेकर जाऊंगा, आपसे पैसे कमाने हैं। तो इन प्रोसेस 5 कह रहे हैं 700 यूनिट्स। हाँ बच्चे मेरे को देख रहे हैं सर, बहुत चालाक हो। चलो कोई बात नहीं। देखो आप और मैं एक साथ यहाँ बैठे हैं तो ग्रह तो मिले होंगे। आप भी शैतान, मैं भी शैतान, तभी एक साथ बैठे हैं। चलो, 700 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड
लो जी, अब जो 700 यूनिट है लास्ट में इसकी पैकिंग वैकिंग फाइनल टेस्टिंग जो है क्वालिटी चेक जो है हो रहा है। 700 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड। और ध्यान से अब लास्ट टॉपिक आ जाए, नॉर्मल लॉस लिखा है 8%। नॉर्मल लॉस कितना है 8%, मतलब कितना होगा 56 शर्ट्स हमें माइंड में था खराब होंगी होंगी। फिर कह रहे हैं ध्यान से अब देखो, एक्चुअल लॉस है 20 यूनिट्स। माइंड में क्या था 56 यूनिट्स खराब होंगे, एक्चुअल में खराब कितने हुए 20। इसका मतलब 36 का क्या हुआ 36 अब क्या हुआ, हाँ जी वो सही हो गई। तो इसको अब क्या कहूं एबनॉर्मल गेन, ये तो उम्मीद के बियॉन्ड हो गया। हाँ जी, तो हमने कहा भाई हमारे माइंड में क्या था 56 खराब होंगे, हम तो वो मान के जो है चल रहे थे। पिछले में 80 खराब हो गई थी, ज्यादा खराब हुई एबनॉर्मल लॉस। और इस बार क्या है हमने कहा भाई इस बार सिर्फ 20 ही खराब हुई, तो ये उम्मीद से ज्यादा जो है हमारा बढ़िया काम हो गया। तो 36 क्या है एबनॉर्मल गेन जो है आ गया है। कंफर्टेबल है, तो मेरा लास्ट टॉपिक यही है एबनॉर्मल गेन। वैसे उम्मीद है जैसे एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करते हो ऐसी किसकी करनी है, एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट जो है करनी है। अच्छा कर भी ली है, बहुत ही बढ़िया। तो लो जी चेक करें, तो सेम स्टोरी और लिख लो, स्क्रैप रियलाइजेशन, स्क्रैप रियलाइजेशन कितना ₹10 पर यूनिट। स्क्रैप रियलाइजेशन कितना है ₹10 पर यूनिट। सोचा था 56 शर्टें खराब होंगी, पर इस बार सिर्फ 20 शर्टें खराब हुई, 36 क्या है एबनॉर्मल गेन भी जो है आ गया है। ठीक है जी, और अब आगे चेक करो। तो भाई अब बताओ आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितना आएगा, कितनी शर्टें बन गई 680। तो आउटपुट ऑफ 680 वर ट्रांसफर्ड, 680 वर ट्रांसफर्ड टू, और ये कहां ट्रांसफर होगा गोडाउन में फिनिश स्टॉक। तो भाई ये अब हमारा पूरा तैयार होके गोडाउन में शिफ्ट जो है कर दिया है। ठीक है जी, तो भाई 680 शर्ट्स बनी और हमने इसको फिक्स करके गोडाउन में जो है ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। और यहां तक आइडली प्रोसेस अकाउंट है, पर मैं साथ साथ 2-3 चैप्टर साथ लेकर चलता हूं। हमारे 2 चैप्टर्स और आने हैं, एक चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी भी तैयारी साथ साथ जो है कराऊंगा। तो कह रहे हैं ऑल द स्टॉक, all the stock were sold during the year। तो अभी तो मान के चलो सारा ही स्टॉक बेच दिया, कुछ बेच सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बहुत कुछ आएगा, पूरा एक चैप्टर आना है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो वो सब है पर साइड बाय साइड आपका माइंड मेकअप भी मुझे जो है करना है। तो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ ₹1000 पर यूनिट। और ये शर्ट हमने 1000 रुपये की मार्केट में जो है बेची आफ्टर इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000। हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे, एक कॉस्ट शीट हमें आना है और एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है आना है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी 10 नंबर का आता है, कॉस्ट शीट भी 10 नंबर की आती है। और जब ये कराऊंगा तब तक आपको सब कुछ आता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 20 नंबर अपने जो है आप कर लेना। लो जी, और फिर अब कह रहे हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक तो प्रोसेस 5 अकाउंट। ठीक है जी, एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, वो भी अकाउंट सीख लेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एक अकाउंट और बनेगा कौन सा, एब नॉर्मल गेन अकाउंट। आइडली प्रोसेस कॉस्टिंग इतना ही है, प्रोसेस कॉस्टिंग मुझे और कोई अकाउंट नहीं सिखाना, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर इतना ही है। और साथ में फिर अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। तो अगले चैप्टर की भी तैयारी साथ साथ करेंगे। फिर हम एक सीखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट,
और लास्ट सीख लेते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं अपने को सीखने हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अकाउंट पहले ही आपको सिखा दूंगा। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मटेरियल अकाउंट सीखेंगे, लेबर अकाउंट सीखेंगे, प्रोसेस अकाउंट सीखेंगे, फिनिश गुड अकाउंट सीखेंगे। ये सारे अकाउंट जो है हमें सीखने। ठीक है जी, चलो तो शुरू करें। तो भाई प्रोसेस 5 अकाउंट मैं आप पर छोड़ता हूं। सर हम पर मत छोड़ो, हम अकाउंट ही छोड़ देंगे। ठीक, प्रोसेस 5 अकाउंट। प्रोसेस 5 अकाउंट। तो भाई अब ध्यान से, यूनिट रुपीस। तो भाई 2 प्रोसेस 4 से कितना आया? 700 यूनिट। और किस रेट पर आया था? 227,500। तो भाई 227,500 से ये मेरा आया। उसके बाद टू मटेरियल। कई बार लगता है पेपर में एक हेल्पर भी होना चाहिए ये लिखने के लिए, है ना। इंपॉर्टेंट हम लिखें पेपर में, अब क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड एक्सपेंस, इसलिए एक हेल्पर भी साथ हो जाए। अब तू लिख, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से लिखना है। चलो बताओ जी, मटेरियल कितना? 15,600। फिर नेक्स्ट 9,100। अच्छा 1560, 1560। फिर 9,100, उसके बाद 1000, उसके बाद 19,000। ठीक है जी। उसके बाद बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? 56। अच्छा अब बताओ एबनॉर्मल गेन कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। एबनॉर्मल लॉस इधर था तो इधर क्या आएगा? टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? 36। एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? 36। और बाय यहां पर क्या आएगा? फिनिश गुड, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट ये कितना आएगा? 680। तो भी चेक करो, ये आपका टोटल हो जाना चाहिए 736। तो भाई 700 यूनिट हमारे प्रोसेस में गए। उम्मीद थी 56 यूनिट खराब होंगे, पर इस बार 36 हमारे कम खराब हुए एबनॉर्मल गेन। और फिनिश गुड में कितना आया? 680 जो है आया। अब क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पर आनी है तो मैं टोटल नहीं करूंगा, इसकी एक वैल्यू जो है लिखनी है। तो भाई अब स्टेप बाय स्टेप चलो। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कितने में करनी है? 10 रुपए पर। ये कितना आया? 560। नॉर्मल लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पर। फिर मुझे बताओ इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, इन सबको टोटल करना। 258, 160। देखो भाई इतना खर्चा करके और उम्मीद थी 560 रुपए आएंगे। और उम्मीद क्या थी? उम्मीद हमें थी 700 में से 56 यूनिट खराब होंगे। भाई उम्मीद हमें यही थी कि भाई 2,58,160 खर्च करेंगे, 560 की आमदनी होगी, 700 यूनिट डालेंगे, 56 खराब होंगे। तो उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 400 पर यूनिट एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से शर्ट कितने की बननी थी? 400 रुपए की शर्ट जो है बननी थी। ये दिमाग क्लियर है? तो आपके हिसाब से क्या टारगेट था? 400 की शर्ट जो है बननी थी। और वही वैल्यूएशन करें। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट छोड़ें, एबनॉर्मल गेन कितना होगा?
सर 36 शर्टें तुम्हारी फ्री में ही बन गई, तुम्हारा कितना फायदा हुआ? 14,400। और आउटपुट 680 शर्ट्स बनी 400 के हिसाब से, 272,000। ठीक है जी, तो यहां पर 272,000, यहां पर आया 14,400, और एक बार टोटल कर लेना, 272,560 आना चाहिए, 272,560 जो है आना चाहिए। टू 560 टोटल जो है आना चाहिए। कंफर्टेबल है? आराम से चेक करें, थोड़ा सा मैं रुकूंगा इसको समझाने के लिए। देखो जी, ध्यान से चेक करो। हमने कहा 258,160 का हमारा खर्चा होगा। हमें माइंड में था इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा करके इतना पैसा लगेगा, और इस समय माइंड में क्या था, 560 रुपए की आमदनी जो होगी, और हमारी शर्ट्स कितनी बनेंगी? हमने कहा भाई 700 माइनस 56, 644 शर्ट्स का ही हमें उम्मीद थी। हमें था इतना खर्चा करके एट दी एंड 644 शर्ट जो है हमारी बनेगी, और माइंड में क्या आता, 400 रुपए के हिसाब से शर्ट बनेगी। सिस्टम ये होता है, अगर मुझे आईडी 644 शर्ट बनानी, 1000 से शुरू किया था, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ खराब हुआ, खराब हुआ, खराब हुआ, करते 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 644 जो है बनेगा। कंफर्टेबल है? उम्मीद क्या थी, 644 शर्ट्स बनेगी, हमारी कॉस्टिंग कितनी थी, 400 के हिसाब से। ये दिमाग के हैं, पर इस बार 36 शर्ट एक्स्ट्रा ही बन गई, 36 शर्ट एक्स्ट्रा ही बन गई। तो भाई आप खुद सोच के बताओ, अगर 36 शर्टें और बनानी होती तो कितने रुपए लगते? 400 रुपए। भाई शर्ट बनाने में 400 रुपए मेरे लग रहे हैं, मैंने कहा इतनी शर्ट बनाने में 400 रुपए मेरे लग रहे हैं, अगर 36 शर्ट और बनाता तो आइडली 400 रुपए मेरे और हर शर्ट के हिसाब से लगते। तो इस बार मेरे 14,400 रुपए लगते शर्ट बनाने में, सर वो इस बार जो है बच गए, वो इस बार जो है बच गए। क्या ये बात समझ आती है? तो एक शर्ट बनाने में आइडली 400 रुपए का खर्चा मेरा जो है होना था, ये मैं उम्मीद करके जो है चल रहा था, मैं उम्मीद करके चल रहा था 400 रुपए खर्चा होगा। और सर इस बार अगर मैं 36 शर्ट आइडली बनाता तो मेरी कैलकुलेशन तो इतने रुपए की होती, 14,400 रुपए खर्च करके मेरे को 36 शर्टें बनती, पर इस बार ये पैसा नहीं लगा, फ्री में जो है बन गई। क्या ये बात समझ आती है? ये मेरा क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन जो है आया। और तभी अब हर प्रोसेस अलग क्यों बना रहे हैं, यहां पर गेन आया तो चेक करें यहाँ की लेबर कौन सी है, ये लेबर कौन सी है, प्रोसेस 5 में कौन सी लेबर काम कर रही है, उसको कौन सा इंसेंटिव प्लान जो है, मतलब उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये इतनी एफिशिएंट कैसे काम कर रही हैं। और जहां पर एबनॉर्मल लॉस आ रहा है वहां चेक करें क्या रीजन जो है रहा, रीजन जो है फाइंड आउट जो है करना। मतलब पूरी कॉस्टिंग में हम बहुत टुकड़ों में लेकर चल रहे हैं कि हर स्टेप पर मुझे चेक करना है क्या रीजन है, क्यों स्पॉइलेज हुई, किस लिए गड़बड़ हुई, उसको रेक्टिफाई मुझे जो है करना है। एट दी एंड क्वालिटी मेंटेन करते हुए, जो डे 1 से बता रहा हूं, मुझे अपनी कॉस्ट को कम जो है करना है। तभी कॉस्ट अकाउंट आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट को मैनेज भी करना है, इसकी अकाउंटिंग भी जो है हमें सीखनी है। क्या ये बात अच्छे से क्लियर होती है? तो वही आप चेक करें, हमने कहा भाई मेरा इतना फायदा हुआ, 14,400 की शर्टें मेरी फ्री में जो है इस बार जो है बन गई। क्या ये बात क्लियर है? और पर बात वही है, मैं इसको 400 में ही लेकर जो है चलता हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 400 रुपए का जो है पड़ता है। कंफर्टेबल है? लो जी, ये बात अच्छे से क्लियर रही। अब दो अकाउंट और बनाते हैं। तो आपके तो मन में डाउट नहीं आया, एक डाउट नॉर्मली बच्चों के माइंड में आना चाहिए, वो डाउट अभी क्लियर जो है हो जाएगा। तो भाई चेक करो नॉर्मल लॉस अकाउंट। नहीं, अब सोचने की जरूरत नहीं, अब कई बच्चे सोचे क्या डाउट आना चाहिए था, रहने दे। ठीक है, तो भाई चेक करें नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, हाँ जी, यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज, और साथ में बना लो एब नॉर्मल गेन अकाउंट। देखो इन दो अकाउंट के साथ
प्रोसेस कॉस्टिंग तो कंप्लीट हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ, पर मैं आगे के चैप्टर्स को भी लिंक करते जा रहा हूं, क्योंकि एट द एंड आप जब बिजनेस करोगे तो आप चैप्टर वाइज थोड़ी बिजनेस करोगे कि आप कह रहे हो मेरे को तो मटेरियल आता है बिजनेस में, को सारे के सारे चैप्टर एक साथ जो है मेरे को चाहिए। ठीक है जी, तो लो जी, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, तो भाई आराम से चेक करें, जैसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया था ऐसे ही नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट ऊपर से शुरू करते हैं और चेक करो प्रोसेस वन। प्रोसेस वन में कोई नॉर्मल लॉस था? नहीं। प्रोसेस टू में नॉर्मल लॉस आया, तो बताओ इसकी एंट्री क्या पास करी होगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट टू प्रोसेस टू अकाउंट। तो ये प्रोसेस टू में बाय नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में क्या आएगा? टू प्रोसेस टू अकाउंट। कितने रुपए? 100 यूनिट, 1000 रुपए। तो भाई मैं नीचे गया और मैंने यहां पर लिखा टू प्रोसेस टू अकाउंट, 100 यूनिट, 1000 रुपए। ठीक है जी, ऐसे ही चेक करो, ऊपर गए कोई प्रोसेस थ्री पर आए, प्रोसेस थ्री क्या कोई नॉर्मल लॉस था? नहीं। फिर आए प्रोसेस फोर, प्रोसेस फोर में नॉर्मल लॉस हमारा कितना है? 80 यूनिट 800 के हिसाब से। एंट्री क्या होगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट टू प्रोसेस फोर अकाउंट, 80 और 800। तो 80 और 800, यहां पे क्या लिखा? टू प्रोसेस फोर अकाउंट। इजी है। ठीक है जी, ऐसे ही आगे आओ, फिर हमने लिखा टू प्रोसेस फाइव, कितने यूनिट है? 56, किसके हिसाब से? 560। कंफर्टेबल है? लो जी, तो भाई प्रोसेस टू, प्रोसेस फोर, प्रोसेस फाइव, वो सारा मेरा आ गया। अब वही सोच के बताओ, ये जो 100 यूनिट है, जो नॉर्मल लॉस था 1000 की वैल्यूएशन, ये बेचोगे नहीं बेचोगे? बेचोगे। तो यहां पर क्या आएगा? बाय कैश। कितने यूनिट बेचोगे? पूरे 100। कितने रुपए पर? 1000 पर। तभी इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, कि मुझे पहले से पता है ये 100,000 पर बिकते हैं, मैं इसमें कहीं प्रॉफिट लॉस जो है नहीं निकालता। एबनॉर्मल लॉस में प्रॉफिट निकलता है, एबनॉर्मल गेन में प्रॉफिट निकलता है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस जो है नहीं निकलता। ऐसे प्रोसेस फोर से 80 यूनिट खराब हुए, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा? बेचूंगा। कितने बेचूंगा? पूरे 80। यहां पर कितना आया? 800। यहां पर कितना आया? 800। और अब ध्यान से बताओ, 56 का लॉस सोचा था, 56 का लॉस सोचा था, पर लॉस तो 56 का हुआ नहीं। लॉस कितना हुआ? 20 का। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 20 का। सोचा कितना था? 56। सोचा था 56 का लॉस होगा, तो मैं तो उसके हिसाब से अपना नॉर्मल काम कर रहा था, 56 का लॉस होगा। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 20 का। अब दिल मत तोड़ना, अब रद्दी वाले को 20 बेचूंगा या 56 बेचूंगा? पक्का? हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि आपने कहा कि सर 56 का सोचा था, बन गया, कोई नहीं हम तो बेचेंगे रद्दी में। नहीं भाई, शर्ट अब सही बन गई है। तो अब ध्यान से देखो, बाय कैश कितना? 20 यूनिट रद्दी वाले को बेचे, कितने के हिसाब से? 200 के हिसाब से। तो भाई 200 के हिसाब से हमने रद्दी वाले को 20 यूनिट जो है हमने बेचे। इतनी बात क्लियर है? हमने 20 यूनिट बेचे हैं, बाकी 36 हम रद्दी वाले को नहीं बेच रहे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ऐसी एबनॉर्मल गेन पर आओ। एबनॉर्मल गेन में क्या लिखा होगा? बाय प्रोसेस फाइव, प्रोसेस फाइव कितने? 36 यूनिट। बाय प्रोसेस फाइव कितना? 36 यूनिट। और यहां पर कितना है? 14,400। ध्यान से चेक करो, तो भाई बाय प्रोसेस 5 14,400। मैंने क्या कहा? अगर 36 यूनिट बनाता तो मेरा कितना खर्चा होता? 14,400। ये मेरा फ्री में जो है बन गया। मैंने कहा आइडली 36 यूनिट बनाने में 14,400 रुपए लगते, इस बार नहीं लगे, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा फायदा 14,400 का हुआ? मैंने कहा नहीं, नहीं, मेरा एक नुकसान भी हुआ। किसका? रद्दी का। तो आप सोचे, सर आप बात समझें, वो कह रहे हैं ठीक है ये आपका फ्री में बना, अच्छी बात है, पर सर अगर ये नहीं बनता तो रद्दी वाले के पैसे आते। कितने पैसे आते? 360। तो सर इतने का फायदा हुआ, पर सर 360 का नुकसान भी तो हुआ।
इसलिए यहां पर अब बताओ क्या लिखूंगा, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितना, 36, और यहां पर कितना आया, 360। मैंने कहा रद्दी मैं बेच ही नहीं पाया, मैं रद्दी बेच नहीं पाया, इसलिए यहां पर क्या आया, टू नॉर्मल लॉस। सर 36 यूनिट हमारे फ्री में बने, पर सर क्योंकि अच्छे शर्ट बन गए इसलिए मेरा 360 का मेरा नुकसान भी हुआ। तो नेट फायदा कितना हुआ, टू कॉस्टिंग पीएनएल, नेट फायदा कितना हुआ, 14,040 का। क्या ये बात क्लियर है? तभी कॉस्टिंग में बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चल रहे हैं, नेट फायदा कितना, नेट नुकसान कितना, हर चीज जो है ये आपको सिखा रहे हैं। तो सर 14,400 की शर्टें फ्री में बनी, अच्छी बात है, फायदा है, पर सर रद्दी का भी तो नुकसान हुआ। रद्दी का नुकसान कितना हुआ, 36 यूनिट का 360 का नुकसान हुआ। तो नेट फायदा कितना हो गया, 14,040 का जो है आपका फायदा जो है हो गया है। लो जी, अब आप चेक करें, मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग तो 60% या कहूँ 80% कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब मुझे एक ही टॉपिक सिखाना है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, जो कल की क्लास में खत्म जो है हो जाएगा। हमारे सारे अकाउंट हो गए, बस अभी क्या है, सामान बन रहा है, पूरा बनानी क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, बस एक टॉपिक मेरा रह गया। वो टॉपिक अब वो 10% माने और 20%, मेरी तरफ से 80% ये चैप्टर पूरा कंप्लीट जो है हो चुका है। कंफर्टेबल है? आराम से एक बार आप चेक कर लें, क्या सब कुछ अच्छे से समझ आ गया? तो भाई आराम से चेक करें, फिर से मैं इसी पर आ जाऊं। लास्ट प्रोसेस चेक कर लो जी। लास्ट प्रोसेस हमने इतना खर्चा किया, पूरा दिन देखो, इतना खर्चा किया, हमें उम्मीद थी 56 यूनिट खराब होंगे और हमें उम्मीद थी 560 रुपए आएंगे। हम उसके हिसाब से अपनी सारी कॉस्टिंग जो है करते हैं। क्यों, आप सोच के बताओ, ये कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तो मैं स्टार्टिंग में डिसाइड करूंगा। मेरे को तो पहली स्टार्टिंग में डिसाइड करना है इतने में बेचना है, तो पहले जो उम्मीद चलती है, उम्मीद के हिसाब से अपनी प्राइसिंग जो है करते हैं। तो हमें उम्मीद थी इतने रुपए खर्च करके इतने की आमदनी, और उसके बाद 400 रुपए की शर्ट जो है बने, ये चल रहा है उम्मीद के हिसाब से। सर इस बार सिर्फ 20 यूनिट ही खराब हुए, तो हमने कहा 36 यूनिट फ्री में एक्स्ट्रा जो है बन गए, तो इससे कितने रुपए का फायदा हुआ, उसके लिए मैं वही निकाला, इफेक्टिव कॉस्ट। मैंने कहा आइडली मेरे को 644 शर्ट बननी थी 400 के हिसाब से, तो 36 शर्ट पर इतना फायदा और 680 शर्ट की इतनी कॉस्ट जो है आई। ये बात अच्छे से क्लियर हुई? हमने कहा ये मेरा फायदा हुआ, पर माइंड में आया अगर ये शर्ट नहीं बनती रद्दी वाला पैसा देता, तो इसलिए हम नीचे आए। मैंने कहा ग्रॉस फायदा कितना हुआ, 14,400 का, पर इसकी वजह से रद्दी के 360 रुपए मेरे जो है मतलब मेरे को नहीं मिले, तो नेट फायदा कितना हुआ, 14,040 का फायदा जो है मेरा हो गया। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? ये सवाल अच्छे से मैं कहना, मैं आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस कराता हूं। क्यों, मेरा मानना वही है, इंस्टेड की मैं इसके 5 सवाल कराता, एक सवाल में पूरा प्रोसेस भी आपको समझ आ गया, आखिर हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया। पेपर से पहले जो मैंने कहा ना, बस मेरे कंसेप्ट रजिस्टर को अच्छे से पकड़ लेना। आइडली कंसेप्ट रजिस्टर भी कर लो कि पास तो तब भी हो जाते, बट टारगेट पास का नहीं है, टारगेट वही है 90 प्लस लाओ, 80 प्लस लाओ, तो मजा जो है आ रहा है। क्योंकि अब ऐसे पेपर में अगर आप 40 ला रहे हो तो मजा भी नहीं आएगा ना, इस पेपर में 90 क्रॉस और बहुत इजीली जो है हो जाते हैं। कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, तो भाई अब चेक करें, ये शायद टोटल कर लिया होगा, ठीक है जी, ये टोटल आप कर लेना। ये चैप्टर आइडली कंप्लीट है, पर इसी के साथ कंटिन्यूएशन में अब मैं 2-3 अकाउंट और सिखा देता हूं। आपका अगला एक चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, 10 नंबर का आता है ऑलमोस्ट। मैं कहना जब तक मेरा ये सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, कई सारे चैप्टर साथ साथ कंप्लीट जो है होते चले जाएंगे। लो जी, तो भाई चेक करें, तो मेरा नेक्स्ट अकाउंट फिनिश गुड्स अकाउंट। तो भाई नेक्स्ट अकाउंट फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड अकाउंट या फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। ये सिर्फ माइंड में आपके डाल रहा हूं कि जब ये चैप्टर कराऊंगा तब तक आपको क्लियर होगा, हाँ सर हमें कुछ कुछ जो है याद है। ये मेरा बेसिकली गोडाउन अकाउंट जो है बन रहा है। तो भाई फिनिश गुड्स अकाउंट, ये मेरा गोडाउन में कितने फिनिश गुड्स हैं वो मेरा जो है आता है।
तो भाई यहां पर मेरा फिनिश गुड्स अकाउंट जो है मेरा जो है आता है। आइडली यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, गोडाउन में कुछ सामान पहले से पड़ा होगा, कुछ सामान पहले से पड़ा होगा। उसके बाद गोडाउन में सामान कहां से आया, टू प्रोसेस 5, ये सामान प्रोसेस 5 से आया। कितना सामान प्रोसेस 5 से आया, 680, 2,72,000। ठीक है जी। अब ये सामान हम बेच रहे हैं, ये सामान हम बेच रहे हैं, तो हम जब बेचते हैं हम एक अकाउंट बनाते हैं, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो जब बेचेंगे, बेची कॉस्ट जो है निकालते, तो कितना सामान आपने बेचा, 680, कितने रुपए कॉस्ट है, 272। और बाद में आइडली बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है, और गोडाउन में कितना सामान बच गया, गोडाउन में कितना सामान बच गया वो जो है मेरा आएगा। पेपर में 10 नंबर की कॉस्ट शीट, 10 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये 20 नंबर बहुत फटाफट जो है होते हैं। उसी के साथ साथ मेरी तैयारी जो है चल रही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, गोडाउन अकाउंट। गोडाउन में सामान पड़ा था, कुछ सामान आया, कुछ सामान हमने बेच दिया। ऐसे ही फिर मेरा आया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और इसमें मैं क्या निकाल रहा हूं, जो मैंने सामान बेचा इसके बेचने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, जो मैंने सामान बेचा उसके बेचने की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यहां पर क्या आएगा, टू फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड अकाउंट। तो भाई पहले तो गोडाउन की कॉस्ट कितनी थी, हमने कहा 680 यूनिट 2,72,000 पर आए। और फिर आपको बताया था, शायद अब आप समझ पाओगे, हमारे जो खर्चे होते हैं, 3 खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इसी की बात करें, इसको 2 में क्लासिफाई करते हैं, कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि बात करें, ये जो डायरेक्ट खर्चा है ये कहां पे जा रहा है, प्रोसेस में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में सारा गया। और जो इनडायरेक्ट होता है इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं 3 जगह पर। कौन कौन सा, फैक्ट्री, उसके बाद कौन सा, ऑफिस, तीसरा कौन सा होता है, सेल्स। कंफर्टेबल है। तो अब ध्यान से सोच के बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड, 3 खर्चे आते हैं। ये जो फैक्ट्री का खर्चा है, ये जो फैक्ट्री का खर्चा है ये कहां पर गया, प्रोसेस में। मैंने जितने अकाउंट में ये जो ओवरहेड है ये बेसिकली कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड। लिखना चाहो लिख सकते हो। ये जो ओवरहेड है ये सारे ओवरहेड कौन से हैं, हमने कहा फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारे के सारे हमारे ओवरहेड कौन से हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो अभी जब तक सामान बन रहा है, कहां बनता है, फैक्ट्री में। कहां बनता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड। कंफर्टेबल है। यही कॉस्ट ने पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तभी कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सब कुछ साथ साथ जो है हमारा चलता है। कंफर्टेबल है। और जब सामान बन गया, जब सामान फैक्ट्री में बन गया है, तो बनने के बाद अब सामान को मुझे बेचना है, तो बेचने में अब ये खर्चा मुझे ऐड जो है करना होता है। ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, पर अभी डिटेल में लेकर नहीं जा रहा। तो क्या है, ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे। तो अब सोच के बताओ, ये सामान अब जब बेच रहा हूं तो बेचने में कोई शोरूम का खर्चा इसमें हुआ कि नहीं हुआ, मैंने शायद लिखवाया है आपको, कितना, 20,000। तो चेक करो, 20,000 का खर्चा ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आ रहा, ये प्रोसेस में नहीं आएगा, बनते हुए खर्चा नहीं हुआ, ये बेचने पर खर्चा है। इसलिए यहां पर अब मैं क्या लिखता हूं, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऊपर वाले ओवरहेड कौन से हैं, फैक्ट्री ओवरहेड,
ये कौन से हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसे ही ऑफिस ओवरहेड कब आएंगे? उस चैप्टर में धीरे पढ़ेंगे, तभी आपको डिटेल में लाऊंगा, जंप हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको जो है लेकर जाना है। आइडली जितना मुझे पता है कॉस्टिंग वाकई बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट दुनिया के हिसाब से, पर कोशिश मेरी वही रही कि आपको कभी मुश्किल जो है नहीं लगेगा। हाँ, अगर सीधा मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो एकदम से जंप जो है हो जाता है। इसलिए माइंड में क्या है कि ओवरहेड चैप्टर जब तक कराऊंगा आपको ओवरहेड से दोस्ती जो है हो गई। ओवरहेड चैप्टर बहुत मुश्किल जो है माना जाता है, पर जब तक आओगे आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया बच्चा छोड़कर जाते हैं, पर आप जब तक वहां तक पहुंचोगे आपको सारे अकाउंट पहले से ही जो है पता होंगे, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत ईजी जो है लग जाते हैं। तो भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? 20,000। ये दिमाग क्लियर है? तो भाई जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट जो है बनता है। ठीक है, ये मेरी बेसिकली टोटल कॉस्ट जो है आ जाती है। सारा सामान बिकने की यहाँ तक कॉस्ट जो है आ गई। ये कॉस्ट कहाँ पर जाएगी? पीएनएल में डेबिट होगी। पीएल में क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स, और डिफरेंस क्या आ गया? प्रॉफिट और लॉस। तो भाई ये मेरा जाएगा बाय कॉस्टिंग पीएनएल। बस इतनी सी बात है। 680 यूनिट बनाकर बेचे, 680 यूनिट बनाकर बेचे, इसकी कॉस्ट कितनी आई? 292 की जो है आई है। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 292 की जो है आ गई है। और मेरा आज का लास्ट कॉस्टिंग पीएनएल। लो जी, कॉस्टिंग पीएनएल। तो भाई मेरा लास्ट कॉस्टिंग पीएनएल, और हमने सब बेच बाच के कितना पैसा कमाया। तो भाई कॉस्टिंग पीएनएल एक ही कॉलमनर बनता है, ये डबल कॉलमनर नहीं आता। तो मेरा लास्ट का जो पीएनएल है, लो जी कॉस्टिंग पीएनएल, लो जी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ यहां पर बाय साइड में क्या आएगा? बाय सेल। जो पीएनएल बनाते हो बाय सेल, कितने यूनिट बेचे हमने? 680। क्या सेलिंग प्राइस है? 1,000 रुपए। कितना आ गया? 6,80,000। तो भाई 680 यूनिट हमने बेचे और 6,80,000 का रेवेन्यू आया। बेचने की कॉस्ट कितनी? 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये कितनी कॉस्ट पड़ी? 292। तो भाई 292 खर्च करके 680 हमने कमाए, मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। पर कॉस्टिंग पीरियड में और भी कुछ आएगा। एबनॉर्मल लॉस से कितना? एबनॉर्मल गेन से कितना? तो आप ही मुझे बता दो। 2 एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस से कितना नुकसान हुआ हमारा इस साल? 30,800। तो एक्सीडेंट की वजह से ये भी मेरा नुकसान हुआ। और इस बार फायदा कितना हुआ? बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट कितना? 14,040। और भाई मेरा कॉस्टिंग पीएनएल भी हो गया टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, बताओ जी प्रॉफिट कितना? 3,71,240। तो भाई हमारा 3,71,240 का जो है प्रॉफिट जो है आ गया है। हाँ जी, हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग आइडली ऑलमोस्ट 80% कह दो, 90% कह दो। सिर्फ एक टॉपिक मेरा रह गया है, क्या? सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस की कल वैल्यूएशन जो है हमें सीखनी है। पेपर में 10 नंबर का सवाल नॉर्मली आता है। 10 नंबर सवाल में क्या आता है? प्रोसेस अकाउंट पूछते हैं 5 नंबर, या तो 2 प्रोसेस अकाउंट पूछेंगे 1 और 2 5 नंबर, या प्रोसेस 4 अकाउंट पूछ लेंगे और क्या कहेंगे? प्रोसेस अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। 5 नंबर का प्रोसेस अकाउंट, 2 नंबर का नॉर्मल लॉस अकाउंट, 3 नंबर का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है आपका आ जाता है। कंफर्टेबल है? लो जी, तो एक बार जितना पढ़ाया फटाफट से बस रिवाइज कर लें। ये हमारा सारा कंप्लीट हुआ। तो भाई जल्दी से रिवाइज करें। मैंने कहा मेरे सारे चैप्टर आगे इसी लेवल के जो है आ रहे हैं, फटाफट नंबर जो है आ जाएंगे। तो भाई आज हमने सीखा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस में डेबिट साइड में क्या करोगे? टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस और टू ओवरहेड। कौन से ओवरहेड?
फैक्ट्री ओवरहेड। ये बात क्लियर है? तो यहां पर कौन से ओवरहेड आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड जो है आते हैं। प्रोसेस 1 का सामान कहां पर जाएगा? प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3 में। तो आउटपुट जो है नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बनेगा? इनपुट जो है बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो मेन अकाउंट ये था। उसके बाद 3 चीजें और सीखी। नॉर्मल लॉस अगर होता है किस पर वैल्यू करोगे? स्क्रैप पर। क्यों? ये लॉस नहीं है, मुझे पहले वही तो मेरी कमाई का पैसा था, इतने पैसे आएंगे। नॉर्मल लॉस किस पे दिखाओगे? स्क्रैप पर। अब नॉर्मल लॉस इफेक्टिव कॉस्ट पर, एबनॉर्मल गेन इफेक्टिव कॉस्ट पर। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस इफेक्टिव कॉस्ट पर दिखाते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालते हो? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस में आपका नॉर्मल लॉस यूनिट। कंफर्टेबल है? इफेक्टिव कॉस्ट जो है मेरी आ गई। तो मेरे सारे प्रोसेस अकाउंट बन गए और लास्ट अकाउंट में मेरा बैलेंस कहाँ जाएगा? फिनिश गुड अकाउंट में। प्रोसेस 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में, 4 5 में, 5 का जो लास्ट है कहाँ जाएगा? फिनिश स्टॉक अकाउंट में। कंफर्टेबल है? अब नॉर्मल लॉस पर आ जाए। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड में क्या आएगा? टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 सारे आएंगे, यूनिट और उनका अमाउंट। क्रेडिट साइड में हर केस में बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश, नॉर्मली सब सेम आते हैं। सिर्फ जब एबनॉर्मल गेन आएगा तो वहां पे बाय कैश और बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पर आए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू प्रोसेस जो भी आ रहा है, क्रेडिट साइड में, अच्छा डेबिट साइड में कॉस्ट आएगी, क्रेडिट साइड में सेल वैल्यू आएगी, डिफरेंस कॉस्टिंग पीएनएल। लास्ट मेरा अकाउंट आया एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्रेडिट साइड में कॉस्ट आई, डेबिट साइड में रद्दी का पैसा जो नहीं आया, डिफरेंस क्या आ गया? कॉस्टिंग पीएनएल। ये प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हुआ और 2-3 अकाउंट और सीखे। हमने कहा फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट में क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक कितना सामान आया, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना आपने प्रोड्यूस किया, कितना सेल किया, लास्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग स्टॉक बचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा वो कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, बेचने की कॉस्ट कितनी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो सामान बेचा उसमें सेल्स के सारे खर्चे जो है आए, वो मेरा क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है बन गया। वो मेरा कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड में सेल्स, डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ सेल, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, मेरा नेट प्रॉफिट जो है आ गया है। लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? आपका 30-35 मार्क्स का पेपर आप अभी भी इंटर लेवल का अच्छे से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।